आप सबको नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर लालजी, प्रवक्ता, कर्नलगंज इंटर कॉलेज। आज आपको रसायन विज्ञान के एक चैप्टर विलेन के बारे में बताऊंगा। आइए सबसे पहले देखते हैं कि विलेन की डेफिनेशन या परिभाषा क्या है। अगर विलेन की डेफिनेशन या परिभाषा की बात करें तो कहते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को ही विलेन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को ही विलेन कहते हैं। ये समांग मिश्रण, समांग मिश्रण का मतलब क्या हुआ? समांग का मतलब हुआ जिसका हर अंग समान हो। इसका अर्थ यह है कि ऐसा मिश्रण जिसका हर भाग बिल्कुल समान हो वही समांग मिश्रण है। और विलेन क्या है? जब कोई मिश्रण समांग हो जाए तो वो विलेन हो जाता है। जैसे इसका एक उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में आता है कि जैसे ये जल है और इसमें हम सुक्रोज या चीनी घोलते हैं तो पहले चीनी नीचे बैठती है। जैसे ही हम इसको विलोडित करते हैं चीनी के कण हर जगह समान रूप से फैल जाते हैं और आप देखते हैं कि जो चीनी है वो अपने आप को जल के अंतरा अणुक स्थानों में समाहित कर लेती है, अकोमोडेट कर लेती है। तो अब ये कैसे पता कि ये समांग मिश्रण है? तो कहते हैं कि ये तो चीनी है। आप दैनिक जीवन में उदाहरण देख सकते हैं कि शरबत को आप टेस्ट करें तो थोड़ा भी एक बूंद टेस्ट करें, दाएं से लें बाएं से लें कहीं से भी लें, इसकी मिठास में कोई अंतर नहीं आता। ऐसा इसलिए है कि चीनी के कण हर जगह समान रूप से फैले हैं। और इसी तरह से जैसे हमारे प्रयोगशालाओं में यूज होता है NaOH विलेन, तो NaOH विलेन इसी तरह का विलेन है। अब आइए देखते हैं कि विलेन के घटक क्या हैं। विलेन के दो घटक हैं। पहला घटक, घटक का मतलब क्या हुआ? घटक का मतलब यह हुआ कि जिन पदार्थों से विलेन बनता है उन्हें ही विलेन के घटक कहते हैं। जैसे अगर आपने NaOH का विलेन बनाया तो उसमें एक घटक NaOH है। किसमें बनाया? अगर जल में बनाया तो दूसरा घटक क्या है? जल है। या जैसे आपने सुक्रोज को पानी में डाला तो एक घटक सुक्रोज है और दूसरा घटक क्या है? जल है। विलेन में दो घटक होने पर ऐसे विलेन को एक नाम देते हैं और वो नाम कहलाता है द्विअंगी। द्विअंगी को अंग्रेजी में बाइनरी कहते हैं। ऐसा विलेन क्या कहलाता है? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि जिस विलेन में दो घटक हों उसे क्या कहते हैं? बाइनरी कहते हैं। और उसमें से एक घटक विलेय और दूसरा घटक विलायक, इसे सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट, और यही दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? विलेन, सॉल्यूशन बनाते हैं। तो विलेय और विलायक के मिलने से ही क्या बनता है? विलेन। अब ये पता करना है कि कौन सा अवयव विलेय होगा और कौन सा अवयव विलायक होगा। तो कहते हैं कि जो अवयव विलेय और विलायक में जो अवयव दूसरे अवयव को अपने में समाहित करता है वही क्या कहलाता है? विलायक। जैसे आपने देखा था कि जब हम सुक्रोज को जल में डालते हैं तो सुक्रोज या चीनी अपने आप को जल के अंतरा अणुक स्थानों में समाहित कर लेती है। इसका मतलब इसमें सुक्रोज क्या हुआ? विलेय, और जल क्या हुआ? जल विलायक हुआ। लेकिन हमेशा विलेन का नामकरण विलेय के आधार पर कहते हैं। जैसे आप पानी में चीनी को घोलते हैं तो कहते हैं चीनी का शरबत, तो नाम किसको दिया जाता है? विलेन का, विलेय का। जैसे हमारे पास अगर ग्लूकोज का विलेन है, इसका मतलब ये श्योर है कि इसमें विलेय क्या है? ग्लूकोज।
तो आप कहेंगे कि विलायक का नाम क्यों नहीं आया। विलायक के लिए सामान्यतः हम जल प्रयुक्त करते हैं क्योंकि जल एक सार्वत्रिक विलायक है। इसके अतिरिक्त कार्बनिक विलायक जैसे कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन आदि भी प्रयुक्त होते हैं, तब हम विलायक का नाम भी देते हैं। हमें यह डिस्कस करना है कि विलेन कितने प्रकार के होते हैं। विलेन के प्रकार, तो द्विअंगी विलेन की अगर बात करें और उसमें पदार्थों की भौतिक अवस्था ठोस, द्रव और गैस को ले, तो इसके आधार पर द्विअंगी विलेन 9 प्रकार के होते हैं। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो हैं वो द्रव विलेन हैं, जिन्हें हम लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं, या ये क्या कहलाते हैं? द्रव विलेन। द्रव विलेन क्या है? ऐसा विलेन जिसकी भौतिक अवस्था द्रव होती है, उसे हम द्रव विलेन कहते हैं। जैसे आपने शुरू में जो उदाहरण देखा कि जब हम पानी में चीनी डालते हैं तो वो विलेन द्रव अवस्था में है, इसीलिए वो द्रव विलेन का उदाहरण है। इस द्रव विलेन को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है द्रव में ठोस, दूसरा द्रव में द्रव और तीसरा द्रव में गैस। द्रव में ठोस का क्या उदाहरण है? जब हम पानी में चीनी मिलाएं, ये द्रव में ठोस का उदाहरण है। द्रव में द्रव का क्या उदाहरण है? जब हम जल में एल्कोहल को मिलाएं, तो ये द्रव में द्रव का उदाहरण है। द्रव में गैस का क्या उदाहरण है? कि जैसे जल में कार्बन डाइऑक्साइड। ये द्रव विलेन थे जिन्हें बताया गया कि ये 3 तरह के होते हैं। अगला जो हमें डिस्कशन करना है वो विलेन की सांद्रता। विलेन की सांद्रता की डेफिनेशन क्या है? विलेन की सांद्रता की डेफिनेशन है कि विलेन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा ही विलेन की सांद्रता कहलाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि विलेन के एक निश्चित आयतन में जितनी मात्रा विलेय की हो वही विलेन की सांद्रता कहलाएगी। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि विलेन में कितना विलेय उपस्थित है, यही विलेन की सांद्रता कहलाती है। सांद्रता के आधार पर ही विलेन को 3 भागों में बांटते हैं। पहला आपके सामने है, जिसे हम ताम विलेन या अंग्रेजी में डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरा आपके सामने है सांद्र विलेन, जिसे कंसंट्रेट सॉल्यूशन। और तीसरा आपके सामने है जिसे संतृप्त विलेन कहते हैं या सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ताम विलेन और सांद्र विलेन को आप इस उदाहरण से देख सकते हैं कि जैसे हम पानी में चीनी मिलाते हैं तो कभी शरबत फीका हो जाता है और कभी अधिक मीठा हो जाता है। फीका शरबत क्यों है? क्योंकि उसमें विलेय कम है। और अधिक मीठा क्यों है? क्योंकि उसमें विलेय ज्यादा है। इसी को आप समझ सकते हैं कि फीका शरबत कम विलेयन है क्योंकि उसमें विलेय की मात्रा कम है, और अधिक मीठा शरबत सांद्र विलेयन है क्योंकि उसमें विलेय की मात्रा ज्यादा है। संतृप्त विलेयन ये है कि जिस विलेयन में एक निश्चित ताप पर दिए गए विलायक में विलेय की और अधिक मात्रा ना घुल सके, ऐसा ही विलेयन क्या कहलाता है? संतृप्त विलेयन। अब हमें डिस्कस करना है कि विलेयन की सांद्रता की इकाइयां क्या है। इकाइयां का मतलब यूनिट्स। विलेयन की सांद्रता किन इकाइयों में व्यक्त की जाती है, या विलेयन की सांद्रता व्यक्त करने की इकाइयां क्या हैं? विलेयन की अगर सांद्रता की इकाइयां देखें तो विलेयन की सांद्रता की पहली इकाई यहां लिखी है प्रतिशत सांद्रता, परसेंटेज कंसंट्रेशन। ये प्रतिशत सांद्रता क्या है? आप सभी जानते हैं कि प्रतिशत में व्यक्त करने में मूल चीज 100 मान ली जाती है, 100 मान ली जाती है। तो यहां प्रतिशत में हमने मान लिया कि हमारा विलेयन 100 मिलीलीटर है
या 100 ग्राम है। अब ये 3 तरह की होती है। पहला नोटेशन आपको लिखा है परसेंटेज W/W, दूसरा नोटेशन आपको लिखा है परसेंटेज स्मॉल v बाई कैपिटल V, और तीसरा नोटेशन आपको लिखा है परसेंटेज W/V। इसका क्या अर्थ है? परसेंटेज स्मॉल w बाई कैपिटल W का मतलब है भार प्रतिशतता, इसका मतलब परसेंटेज v बाई कैपिटल V का मतलब आयतन प्रतिशतता, और W/V परसेंटेज का मतलब हुआ भार आयतन प्रतिशतता। इसे हम कैसे समझें? तो भार प्रतिशतता को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे 10% ग्लूकोज विलयन, 10% ग्लूकोज विलयन, और दिया गया है कि ये परसेंटेज W/W है। इसका अर्थ ये है कि अगर ग्लूकोज का विलयन 100 ग्राम है तो उसमें जो ग्लूकोज है वो 10 ग्राम है। तो आप बता सकते हैं कि इसमें विलायक कितना होगा। आंसर क्लियर है कि विलायक होगा 100 - 10 दैट इज 90 ग्राम। और इसी तरह से यहाँ आयतन लेते हैं और तीसरे में आयतन के साथ भार प्रयुक्त होता है। अगर दूसरी सांद्रता इकाई की बात करें तो यहाँ लिखा है ppm सांद्रता। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं, और अगर उसे आप पावर में लिखें तो 10⁻⁶, यही 10 लाख या 1 मिलियन है। तो ppm सांद्रता निकालने का ये फार्मूला है, ppm सांद्रता इक्वल टू विलेय का भार अपॉन विलेन का भार इंटू 10⁻⁶। अगली सांद्रता की इकाई नार्मलता है, जिसे यन से प्रदर्शित करते हैं। नार्मलता का एक सामान्य सूत्र यह है कि नार्मलता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार इंटू विलेयन का आयतन। यहाँ विलेय का भार ग्राम में और विलेयन का आयतन लीटर में होना चाहिए। अगली इकाई विलेयन की मोलरता है, जिसे यम से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई मोल प्रति लीटर होती है, और इसे ज्ञात करने का सूत्र है m बराबर W/mw इंटू V। ये W विलेय का भार ग्राम में, mw विलेय का अणु भार, और V विलेयन का आयतन है। एक अन्य इकाई जिसे आप फार्मलता कहते हैं, ये आयनिक पर इसे F से प्रदर्शित करते हैं, और इसका सूत्र है F बराबर W/FW इंटू V। FW, ये W विलेय का भार है, FW को कहते हैं फार्मूला वेट या फार्मूला मास, और V विलेयन का आयतन है। फार्मूला वेट या फार्मूला मास जो है वो आयनिक पदार्थों के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहना है कि आयनिक पदार्थों की मोलरता ही वास्तव में फार्मलता है। सांद्रता की अगली इकाई मोललता है, और इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोललता को कहते हैं कि मोललता सांद्रता व्यक्त करने की आदर्श इकाई है। आदर्श इकाई का मतलब हुआ कि आइडियल यूनिट। आइडियल यूनिट इसे क्यों कहते हैं, उसका ये प्रश्न है, आपसे आता है कि निम्न में कौन सांद्रता व्यक्त करने की आदर्श इकाई है, तो उसका उत्तर होता है मोललता। तो सवाल ये है कि मोललता को सांद्रता व्यक्त करने की आदर्श इकाई क्यों मानते हैं। इसका उत्तर यह है कि अगर आप मोललता